नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज और आपके अपने शो डेमोक्रेसिया विद रविकांत में। इस एपिसोड में रविकांत जी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक फैसला जो लिव इन रिलेशन को लेकर था, उस पर विस्तार से चर्चा की है। इस फैसले के क्या मायने हैं, कहां से ये शब्द आया, पूर्व में ये किस नाम से हमारे समाज में व्याप्त था, सभी पर रविकांत जी ने अपने विचार रखे हैं। चलिए जानते हैं क्या लिखते हैं रविकांत जी। रविकांत जी लिखते हैं कि लिव इन रिलेशन पर पिछले सप्ताह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला कई मायनों में विचार करने योग्य है। जस्टिस मदान ने एक घर से कथित तौर पर भागे हुए जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक और नैतिक रूप से गलत कहा है, जबकि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी ठहरा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित रहते हुए साथ रहने को जीवन जीने की स्वतंत्रता से जोड़ा। जाहिर तौर पर भारत जैसे आधुनिक होते समाज के लिए कानून और संवैधानिक संस्थाओं की लोगों के जीवन के संरक्षण के लिए इस तरह की टिप्पणियां मौजूद हैं। कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी व्यक्ति के निजी जीवन और उसके अधिकारों को संरक्षण की गारंटी सुरक्षित करता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का हालिया फैसला निश्चित तौर पर हैरानी पैदा करता है। ऐसे में पूछा जा सकता है कि क्या अब कोर्ट के लिए जीवन और निजी अधिकारों की सुरक्षा के कोई मायने नहीं है? पंजाब और हरियाणा कोर्ट का यह फैसला कई सवाल पैदा करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के बरक्स कोई हाई कोर्ट उसके उलट फैसला दे सकता है? इंदिरा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा मामले में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप ना अपराध है और ना ही पाप। संसद को ऐसे संबंधों को वैवाहिक संबंधों की प्रकृति में लाने के लिए कानून बनाने चाहिए। आगे पीठ ने कहा कि शादी करने या ना करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला पूरी तरह निजी है। 18 की उम्र वाली लड़की और 21 की उम्र वाले लड़के को सहजीवन में रहने का अधिकार है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन के लिए एक गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि लंबे समय से अपनी मर्जी से खुशहाल तरीके से रह रहे युवा लिव इन में रहने के लिए स्वतंत्र है। दोनों पार्टनर आर्थिक और अन्य संसाधन बांटते और शारीरिक संबंध बनाते हुए भी साथ रह सकते हैं। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देते हुए उससे उत्पन्न संतान और स्त्रियों के अधिकारों के संरक्षण की वकालत की। 2018 में जस्टिस M.Y. इकबाल और अमितावा राय की बेंच ने कहा कि लंबे समय तक साथ रह रहे युगल को यह मान लिया जाएगा कि दंपति शादीशुदा ही है। भारत के कानून लिव इन रिश्तों से पैदा हुए बच्चों के हक में है। कोर्ट ने कहा कि इनसे पैदा हुए बच्चों को नाजायज नहीं माना जाएगा। इन बच्चों का जैविक पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर शर्मा चर्चित मामले में रोहित को जायज संतान करार देते हुए नारायण दत्त तिवारी की संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित किया गया था। दूसरा सवाल यह है कि न्यायपालिका को कानून सम्मत फैसला देना चाहिए अथवा सामाजिकता और नैतिकता की दुहाई देना चाहिए। क्या न्यायपालिका और चर्च या मठ की भाषा एक जैसी होनी चाहिए? क्या न्यायपालिका को नैतिकता को आधार बनाना चाहिए? दरअसल प्रत्येक संवैधानिक संस्था की तरह न्यायपालिका के अधिकारों की भी सीमा है। अव्वल तो न्यायपालिका को पितृसत्तात्मक और वर्ण आधारित ऊंच नीच तथा भेदभाव परक समाज को पीछे ले जाने वाली व्यवस्थाओं को खारिज करते हुए आधुनिक जीवन मूल्यों की संविधान सम्मत व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से न्यायपालिका समाज और राजनीति या किसी विचारधारा से प्रभावित दिख रही है। कोर्ट के फैसलों पर कई दफा इसका सीधा असर साफ तौर पर दिखाई देता है। मसलन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, आस्था और जनभावनाओं को आधार बनाया था। तमाम सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन समलैंगिक
संबंधों की तरह लिव इन रिलेशनशिप को भी अनैतिक और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाला मानते हैं। कुछ तो समाज के स्वयंभू ठेकेदार प्रेम करने को ही अनैतिक मानते हैं। बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे कथित सांस्कृतिक संगठन वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों पर लाठियां बरसाते हैं। भाजपा संघ और अनेक हिंदूवादी संगठन बजरंगियों की ऐसी कार्रवाई को जायज ठहराते हैं। कानून की नजर में यह गुंडागर्दी और अराजकता है। अगर अदालतें भी ऐसे स्वयंभू ठेकेदारों के नजरिए से फैसले करने लगे तो जाहिर है कि प्रेम करना भी अनैतिक और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाला हो जाएगा। दरअसल जाति व्यवस्था पर आधारित अंधविश्वासी, अतार्किक और बहुत हद तक अमानवीय भारतीय समाज में जाति, धर्म और आर्थिक दीवारों को तोड़कर प्रेम करने वाले सामाजिक अपराधी माने जाते हैं। संविधान में व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और कानून अंतर धार्मिक और अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल एक लेस्बियन जोड़े के साथ रहने को कानूनी घोषित करके उनके निजी अधिकारों को संरक्षित किया था। ऐसे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का यह फैसला स्वयं न्यायपालिका के चरित्र और उसके वजूद पर सवाल खड़े करता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बताएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप शब्द से हम कैसे परिचित हुए। आज जिस प्रथा को अनैतिक और असामाजिक मानकर फैसले दिए जा रहे हैं वो हमारे समाज में व्याप्त थी क्या? अगर हाँ तो किस नाम से? पूरी चर्चा अगले एपिसोड में। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।